दोस्तों, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे लोकल लेवल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कोई भी आइटम, मैं एक एक चीज यहां पे डिस्कस करूंगा। पूरा 45 मिनट्स का आपका सेशन होने वाला है। जी हाँ, 45 मिनट्स का। और इस बात की गारंटी, अगर आपने 45 मिनट यहाँ पे दे दी, तो यहां से आप कुछ लेके निकलोगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पूरे 45 मिनट यहां पे दे दोगे, तो यहां से आप कुछ ना कुछ लेके निकलोगे। ये बहुत ही शॉर्ट ही है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगा, फिर आज अपन क्या करने वाले हैं उस चीज पे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आप ये समझ लो, मैं हूं कौन और मैं क्या करता हूं। मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शुभता सर के साथ हूं, और आपको आपकी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमियां आ रही है या लोकल स्क्रैप बिजनेस में कमी आ रही है, वो सारी हम रिसॉल्व करा के काम को कर रहे हैं। बट पहले मैंने अपना खुद का स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करा। स्क्रैप बिजनेस करके फिर मैं इंपोर्ट में गया, इंपोर्ट करके मैंने इंपोर्ट करा, फिर स्क्रैप को इंपोर्ट हटा के फिर हमने फर्नीचर इंपोर्ट करा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब ये समझ लो, आप स्टार्ट करोगे कैसे। देखिए, काम जो होता है ना, वो 3 तरीके से होता है। अब आप कहेंगे 3 तरीके कौन से होते हैं। देखो सर, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, पर आप ये समझ लो, काम जो होता है वो सिर्फ 3 तरीकों से ही होता है। मतलब दुनिया का दस्तूर ये है कि 3 तरीकों से काम होता है। कैसे? सबसे पहले, अगर आपको चाहे स्क्रैप बिजनेस करना है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, भैया 3 तरीके ही यूज होते हैं। 3 तरीके कौन से होते हैं? चलिए, 3 तरीके कौन से होते हैं? 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले, आपको अगर काम करना है तो सबसे पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? आपने सपोज बैट आपके हाथ में है, बॉल आ रही है, बॉल आई जा रही है, आपने मारा तो छक्का, नहीं तो आउट, पीछे पूरी विकेट है। भैया, बिजनेस में आउट का मतलब होता है नुकसान। आप अपना नुकसान करके सीखो। सीखना तो है, काम तो आपको करना ही है, ऑब्वियसली बात है। नुकसान करके करो या फिर वैसे तरीके से करो, आपका काम होता है। अब दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा तरीका जो हम बोलेंगे आपको, वो तरीका होता है, भैया जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके यहाँ जॉब करो, काम को करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये तरीका हो गया। ये तरीका आप भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है, वो एक बहुत बेस्ट तरीका होता है। जिन्होंने काम करा है उनसे काम को सीखा, और अपने बिजनेस में जो उन्होंने नुकसान करा है वो ना करके आगे बढ़े। तो ये तीसरा तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 45 मिनट देना ना भूलना। अब मैं एक, कहते हैं ना ट्रायल, आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई है, मूवी आई है, उसका ट्रायल बहुत अच्छा है, तभी आपको अच्छा लगेगा आगे काम को करने का। तो मैं यहां पे एक ट्रायल दिखाने वाला हूं, आज अपन क्या क्या चीजें कराने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक सबको बात बताना चाहता हूं कि देखो, अगर आप यहां पे आए हो तो आपको भी तो पता होना चाहिए आप कौन सी प्लेटफॉर्म पे आए हो। क्या अभी तक हमने कितने मेंबर्स को काम को सिखाया है, कितने मेंबर्स ने काम को सीखा है, तो ये चीज भी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और वीडियो के बाद फिर अपन इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर अपन इस सेशन को पूरा ढंग से प्रक्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं सर की जर्नी दिखाऊंगा, फिर आपको जिन्होंने काम करा है सर के साथ मिलकर और जो अच्छे लेवल पे हैं, उनकी पूरी आपको बायोग्राफी बताऊंगा, पूरी डिटेल समझाऊंगा। चलिए, मेरा नाम है राहुल, आप सबने पहचान लिया होगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर शुक्ला किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, पहले उन्होंने लोकल स्क्रैप बिजनेस करा, फिर आगे बढ़े, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा। ये देखिए, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनकी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो फोटोग्राफ है लंदन की है सर की। और ये देखिए, ये लंदन में कार वगैरह को क्रश कर दिया जाता है, फिर इंडिया में इसको इंपोर्ट करा जाता है। वहां से क्या होता है, एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप जल्दी से प्रोक्योर करते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो, ये जो चाइना का सर का सप्लायर है, जो सर का ऑफिस है चाइना का, ये वहां की फोटोग्राफ्स है। ये देखिए, हैंड लोडिंग वहां पे हो रही है, लोडिंग अनलोडिंग हैंड ही होती है। ठीक है, अभी हमने जस्ट अभी फर्नीचर इंपोर्ट करा, उसकी भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये रेडिएटर होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों मिक्स होता है, इसको काट के निकालना होता है, और ये ही मेन सोर्स होता है प्रॉफिट का। आप देखते हैं ना कैसे एक छोटा सा इंपोर्टर बहुत बड़ा बन जाता है विद इन 2 3 4 साल। वो कैसे बनता है? उसका एक ही सोर्स होता है भैया, काम काम काम। देखो सर, हर चीज अपनी जगह अलग होती है। आप ये मत सोचना कि भैया काम के अलावा कोई और बंदा व्यक्ति कुछ नहीं करता। सर, हर बंदा हर चीज करता है। बट क्या होता है, जब वो काम के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है, उसको सिर्फ टर्नओवर टर्नओवर दिखती है। तो जितनी अच्छी आपकी टर्नओवर होगी, उतना अच्छा काम होगा। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो एक बल्क क्वांटिटी का बिजनेस है।
ठीक है, ये स्क्रैप का भी बिजनेस है, बल्क क्वांटिटी का भी बिजनेस है। ऐसा मत सोचना स्क्रैप का मेन क्या है, आपको और काम को स्टार्ट करना है, आप चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट करो, चाहे लोकल लेवल से स्टार्ट करो, आप अपने ऊपर जा सकते हैं। बट जिनके पास पैसा ज्यादा है, हाँ जी मैं लगा सकता हूँ पैसा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखा दूं सर की, और ये देखिए ये सील है, ये सर की जो फोटोग्राफ्स है दुबई की है। सर ने स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट ही करा था पूरी लाइफ अपनी, फिर आके लास्ट में सर को पता लगा यार इंपोर्ट बहुत अच्छा है। ये देख रहे हैं आप सर, मैं ये सेशन लाइव चला रहा हूं। आज आप तारीख देख लो सर, 12:15 हो रहे हैं और 14 तारीख है। मेरी बात समझ रहे हैं, 14 दिसंबर 2025 हो रहा है। तो ये मत सोचना है रिकॉर्डिंग है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आपको सवाल जवाब करने हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग कहीं से भी हैं, कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में टाइप करो आप कहां से हैं। क्योंकि आज मैं वो भी चीज बताऊंगा आपके सिटी स्टेट में कहां पे क्या सेल आउट होता है, कहां पे क्या आता है, कहां पे क्या इंपोर्ट होता है, कहां पे क्या एक्सपोर्ट होता है, वो वेबसाइट भी आपको दूंगा। आज मैं पूरे मूड से बैठा हूं क्योंकि हमारा पूरा सेशन रिकॉर्डेड है और पूरा दिन ये सेशन चलेगा, पूरा दिन चलेगा। जी हाँ, चलिए। अब ये जो सर के सप्लायर हैं, ये आपके सर के सप्लायर हैं जो कि फॉरेन के सप्लायर हैं। ये देखिए, ये घाना की फोटो में दिखा रहा हूं आपको, ये वहां के सर के पॉलिटिकल लिंक्स भी है, वहां के प्रेसिडेंट है घाना के, तो पॉलिटिकल लिंक्स भी सर के काफी अच्छे हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ दिखाने का मोटिव यही था कि आपको अगर काम को स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। अब बात आ गई कि सर आपने अभी तक किस किस को कराया, आई एम राइट सर, ये चीज तो बहुत अहम रोल अदा करती है। मैं आपको अब एक हमारे मेंबर्स हैं उनकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उससे पता है क्या होगा, आपको एक फील आएगा कि उन्होंने काम को जब सीखा, उन्होंने जब सर से सीखा, वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं स्टक तो हर एक बंदा होता है लाइफ में, तो कहां पे स्टक हुए, कहां पे क्या चीज हुई, मैं दो वीडियो दिखाऊंगा। एक छोटी है 1 मिनट की, एक छोटी है 1 मिनट की, और एक थोड़ी सी बड़ी है। तो मैं पहले छोटी वाली दिखाता हूं, फिर अपन चलेंगे अपनी बड़ी वीडियो में। ठीक है सर, मजा आने वाला है। कम लोगों का, आज हमने लोगों को बहुत कम इसलिए बुलाया क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड करना था, और रिकॉर्डिंग का मतलब यही है कि भैया रिकॉर्ड करके हम ये पूरा दिन लाइव चलाएंगे। ये देखिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देश जननी के। आई थिंक ऑडियो नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा इसको रिकंसाइल करता हूं और फिर दोबारा से ऑडियो ऑडियो आ रही थी, सॉरी। चलिए मैं दोबारा से आपको स्टार्ट कराता हूं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देश जननी ने कर दी, जो कि आसाम से हैं। तो अशोक सर से भेंट होने के बाद, उसके बाद सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, और सर को मैं और राहुल सर को मैं बहुत डिस्टर्ब किया था उस टाइम। रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं, ऐसा करूं। तो राहुल सर और हम लोगों का बिग बॉस सर तो पूरा ही सपोर्ट किया, पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोगों को, मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अफ्रीका चला गया क्योंकि सर बहुत दिन अफ्रीका काम किया था, तो इसलिए मैं भी चला गया। सर ने अफ्रीका काम किया। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ काम सीखा और इनका खुद का ऑफिस है अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 2 साल में। आप सोच रहे हैं इंपोर्ट, देखिए इन्होंने अशोक सर के साथ काम सीखा था और आज ये बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और काफी जगह इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये तो पुरानी वीडियो है, तो काफी जगह इनका खुद का भी बिजनेस अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी काम को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारे दूसरे मेंबर्स हैं, शरद शर्मा जी, जिन्होंने सर से काम सीखा था 15 20 30 साल पहले, मतलब 20 25 साल पहले समथिंग, अभी वीडियो में आपको आ जाएगा। तो उनका क्या रिव्यू है वो क्या कह रहे हैं, तो मैं वो वीडियो आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूं। देखिए आप प्लीज। और वीडियो सर 45 मिनट मैंने आपको दिया, अगर आपने 45 मिनट यहाँ पे ले लिए ना, तो आपको वाकई में लगेगा। इस वीडियो के साथ पूरा ट्रायल दिखाऊंगा कि हाँ जी, ट्रेलर, पूरा ट्रेलर दिखाऊंगा कि अब अपन आगे आगे क्या क्या करने वाले हैं। मजा आने वाला है, एक एक चीज समझ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के बाद भी आप यहाँ पे आए। ये हमारे शर्मा जी हैं और इन्होंने अशोक सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सर पहले आप अशोक सर के बारे में बताइए, आप कैसे अशोक सर को जानते हैं? मैं जैसा आपको बोला, बड़ा इत्तेफाकन सी मीट थी, मंदिर वंदिर आते थे और कहीं ना कहीं मंदिरों में ही मुलाकात हुई है मेरे पिताश्री की और गुप्ता जी की। फिर घर पे आए, चाय वाय पी, उसके बाद से बातें शुरू हुई, कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखी, कुछ चीजें जो जज्बा था वो बड़ा कमाल का था, और वो जज्बा ही शायद ऐसा था कि वो एनर्जी जो उनमें थी वो कहीं ना कहीं मुझ में आई कि ये काम हो सकता है। तो सर पहले आप ये बताइए, क्या रियल में आपने अशोक सर से काम सीखा था? बिल्कुल। इस पे तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मैंने सिर्फ अशोक जी से ही काम सीखा है। और शायद 2012-2013 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले तो मैं ये भी जानता था कि स्क्रैप क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ किताबों में पढ़ा था।
मैं बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैंने कोर्स किए हुए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूट से, लेकिन कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैंने किया नहीं था उसमें। तो सर अशोक सर ने आपको पूरा गाइड करा था कि कैसे एक स्टार्ट करना है, आप कहाँ से माल लेना है, कहाँ से माल बेचना है? बिल्कुल। अशोक जी का जो जज्बा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, और उस टाइम पे उस जज्बे को देख के मैं ही बहुत ज्यादा एक्साइट हुआ था कि इसको हम काम कर सकते हैं। लागत कम ज्यादा उससे इतनी फर्क नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरी थी एनर्जी कि आप वहां तक पहुंच सको, जहां पे स्क्रैप निकलता है वहां से आप स्क्रैप खरीद सको और वो उसकी ट्रेडिंग कर सको, वो बहुत जरूरी है। तो सर मैं देखता हूँ जैसे कोई हैंड होल्डिंग में लेते हैं वो धक्के बहुत खाते हैं, तभी जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे भी आपने खाए थे धक्के? धक्के तो खाए हैं, ऐसा नहीं है धक्के नहीं खाए, और लेकिन उन धक्कों ने बहुत कुछ सिखाया है, और मेरे को लगता है वो एक रास्ते की बड़ी उस आगे का रास्ता बहुत अच्छा बना देती है वो छोटे छोटे नीचे धक्के। तो सर आपने जब अशोक सर से मिले थे, क्या वीडियोस वगैरह देखी थी सर की? मैं वीडियोस वगैरह, मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई थी पर्सनल फेस टू फेस हुई थी। ओके, तो सर ने आपको कुछ तो समझाया होगा, कुछ तो बताया होगा फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, वो बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे बताया था तब तो ये था कि स्क्रैप का काम करेंगे। एक चीज और बताइए, आप अशोक सर से आप मिले, आपने काम स्टार्ट करा, क्या पहली बार मिलते ही काम चालू किया था, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी? कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं मेहनत तो बहुत लगती है। तो अब हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूं अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्क्रैप में आपको एक पोटेंशियल दिखता है, आप जाइए। अशोक जी, मेरे साथ उनका जो 10-12 साल का एसोसिएशन रहा है स्क्रैप को लेके, मैं पिछले 10-12 साल में अगर मैं आज किसी के सामने बैठता हूं तो मैं यही बोलता हूं मेरे को कुछ नहीं आता स्क्रैप के अलावा। तो 10-12 साल की जो मेरी जर्नी रही है वो कहीं ना कहीं शुरुआत अशोक जी। देखिए मैंने आपको स्पेशली बताया था कि आज हम बिल्कुल अलग सेशन करने वाले हैं, बिल्कुल अलग होने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो वीडियो दिखाने का मोटिव था, आप जहां पे आए हो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे। अब आप ये समझ लो, आपको अगर काम को स्टार्ट करना है तो काम को स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या होगा ये पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं, और आज आपको मजा आने वाला है। और इस बात की गारंटी है, जो मेंबर 45 मिनट रुक गया यहां से सीरियस में आप कुछ लेके जाओगे। अब आप कहेंगे यार राहुल जी, सर ये जितना भी मैंने आपको समझा रहा हूं ये सारा डॉक्टर शुभसा गुप्ता सर की निगरानी में है, पूरा उन्होंने जो मेरे को गाइड करा है वही मैं आपको समझा रहा हूं। अभी सर भी आएंगे, वो भी आपके जो भी सवाल जवाब है वो पूरा प्रॉपर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और स्टार्ट करने का मतलब यही है कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आपको सबसे पहले, अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो हम क्या क्या समझाएंगे, पूरा एक 10 मिनट का रिकैप कर देता हूं, मतलब एक ट्रेलर दिखा देता हूं, फिर अपन मेन पॉइंट पे चलते हैं, डीप सेशन में चलते हैं, ताकि यहां पे आपको आने का कुछ तो फायदा हो, कुछ तो आप समझो। कल को किसी और के साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी समझो तो आपको ये तो ना लगे कि यार मैं यहाँ पे नया हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अच्छा आप ये बता दीजिए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? आप किसी ने बताया नहीं, दिल्ली से हैं पार्थ जी। ओके सर, पता है क्या होता है, अगर मैं आपको दिल से सिखा रहा हूं ना, अगर मैं आपको समझा रहा हूं ना, मैंने आपसे एक से भी पे आउट नहीं लिया होगा, ये सेशन हमारा सारा यूट्यूब पे जाएगा, सारा यूट्यूब पे जाएगा। अब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है या लोकल स्क्रैप बिजनेस सीखना है, ये दो में से एक चीज टाइप कर दीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सर कंट्रीब्यूशन दे देना, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे ना तो मैं यहीं पे ड्रॉप आउट कर दूंगा, मेरे को, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए यार, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला भी हमारी सुने सर। मेरी बात समझे, सामने वाले को इंटेंशन हो कि यार एक्चुअल में सही चीज समझा रहे हैं हम। क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, मैं 5 साल हो गए मेरे को डॉक्टर शुक्ता सर के साथ, और मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीख ली जो मैं 50 साल में भी नहीं सीख पाता। तो भैया आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वो चीजें मैं आपको सारी आज रिवील करने वाला हूँ, सारी चीज समझाने वाला हूँ, क्योंकि सर आज बाहर है, बाहर से ही सेशन करेंगे, बाहर से ही आपको पूरा समझाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इंपोर्ट इंपोर्ट ओके। चलिए अब आ जाओ मेन चीज, कि आपको अगर काम को स्टार्ट करना है तो भैया काम को स्टार्ट कैसे करना है वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं हर चीज समझाने वाला हूँ विद इन 10 मिनट्स। यहाँ पे सारा ट्रेलर दिखाऊंगा कि आज अपन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले स्क्रैप बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, जीरो से स्टार्ट करेंगे,
स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कैसे कैसे स्क्रैप बिजनेस होता है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए उसमें, ठीक है, कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से आइटम की होता है, और फिर एक आध आइटम आपको हम डीप समझाएंगे, जैसे कॉपर एल्युमिनियम में, उसमें जो भी आप बोलोगे उसकी डीप समझाएंगे। अब आ जाओ, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में बेसिक चीजें क्या होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत की इंट्रोडक्शन पूरा देंगे, इसके बारे में समझाएंगे, कैसे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, गुड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको ऑफिस चाहिए नहीं चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, ये सारी डिटेल में समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ज्यादा डीप नॉलेज देंगे। अब ज्यादा डीप में क्या क्या होगा, आपको मैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स दूंगा जो मैंने आपको अभी सामने आपके रखी हुई है। कस्टम ऑक्शन की वेबसाइट कौन सी होती है, आपके इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने की कौन सी वेबसाइट होती है, जो इवेंट्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसकी कौन सी वेबसाइट होती है, उसके बाद कैसे आप चेक कर सकते हैं जो दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट ड्यूटी होती है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो, जैसे हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, टैक्स अलग होता है, ड्यूटी अलग होती है। वेरियस कंट्रीज की कौन कौन सी ड्यूटीज है वो आप चेकआउट कर सकते हो। इंडिया कस्टम की वेबसाइट जो होती है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा टैरिफ लगाए, सर अब हट गया टैरिफ, आपको कैसे पता लगेगा, गवर्नमेंट के पोर्टल्स बने हुए, गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी हुई है वो सारी, ठीक है, उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें आज अपन ये सब देने वाले हैं। ठीक है, चलो अब ये चीज तो हमने दे दी, अब और क्या बताएंगे भैया, और ये बताएंगे कि आप अगर हमसे ज्वाइन होना चाहते हो, हैंड होल्डिंग लेना चाहते हो, तो वो कैसे आप हैंड होल्डिंग ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, हैंड होल्डिंग का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर मतलब आप हमारे साथ मिलके कैसे काम करोगे। ठीक है, ये सारी चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो कि यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो डली हुई है। अब ये वीडियो पता है कौन सी है, कौन सी होगी, सर वीडियो वो है जो कि अभी हमने कंटेनर इंपोर्ट करा है। कंटेनर कौन सा है, आपका कंटेनर है आपका किस चीज का, फर्नीचर का। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ मिलके कोलैबोरेट करना तो वो भी पॉसिबिलिटी है, आप उसके लिए इसी तरह मैम से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे साथ मिलके, मैं कोलैबोरेट करके कह रहा हूं, काम करना है, कंटेनर इंपोर्ट करना है, तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें, चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, नंबर से आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना, मेरे से बात कर लेना और काम को अपना आगे बढ़ाना। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको पर्सनली जो मैंने आपको कहा है, जो हमने इंपोर्ट करा था कंटेनर। अभी एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा, उस शॉर्ट में आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको बहुत इजीली। ठीक है, वो वीडियो मैं अब जस्ट खोल रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा टाइम हो सकता है 2 मिनट का लगे, तो इतने आपसे रिक्वेस्ट है, एक नोटबुक और एक पेन ले लो, ताकि यहाँ पे आप समझ पाओ कि क्या क्या चीजें हम आज समझाने वाले हैं। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना पूरा डीप सेशन। समझाने का सिर्फ एक मोटिव है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करो, किसी के कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना, बस इतना मैं बोलूंगा। क्योंकि कोर्सेज आपको 10-20 हजार रुपए का मिल जाएगा, फिर बाद में आप बैठे रहोगे। सर कोर्स होता है कोर्स, मेरी बात समझ गए, कोर्स क्या होता है, कोर्स होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भैया, कोर्स के चक्कर में मत करो, ठीक है, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करो, बस मैं इतना बोलूंगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, चाइना से हमने करा है इंपोर्ट, वो है आपका फर्नीचर। जस्ट वेट, मैं शॉर्ट वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जस्ट वेट। इंपोर्ट करा है। ये देखिए सारा फर्नीचर है और चाइना से हैंड लोडिंग होती है वहाँ भी, और यहाँ भी हैंड अनलोडिंग होती है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं चाइना से अनलोडिंग होते हुए, वहाँ पे पूरा कंटेनर आया था, और हमारा ये जो पूरा कंटेनर था ये गुड़गांव में खाली हुआ था, और हमने 2 से 3 पार्टी का माल एक साथ मंगाया था। इसमें कोई वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं होती। और ये देखिए ये पूरा आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या माल आया था, और पूरा कंटेनर खाली हुआ है, और हमने बिना वेयर हाउस के कंटेनर इंपोर्ट करके दिखाया। आप भी चाहते हैं अगर इंपोर्ट करना तो कॉल कर लीजिए। ये तो हमारी शॉर्ट वीडियो थी, बट आप इसकी पूरी लॉन्ग वीडियो, एक कंटेनर हमने रात को 1 बजे खड़ा करा और वहां से 3 पार्टियों का माल को डिस्पैच करा, बिना किसी लागत के, बिना किसी वेयर हाउस के। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, ये चीज सारी चीजें आप भी कर सकते हो। चलते हैं अपने पॉइंट पे, अब मेन पॉइंट पे। सबसे पहले आप ये समझ लो, हम स्क्रैप बिजनेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पे स्क्रैप बिजनेस के भी हैं, काफी सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी हैं। तो फटाफट स्क्रैप बिजनेस को खत्म करते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खत्म करेंगे, और फिर आपके सवाल जवाब। चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो स्क्रैप बिजनेस क्या है। सर होता क्या है स्क्रैप में, देखो कोई भी आजकल क्या होता है सर, कोई भी बिजनेस आप करोगे तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुका है, प्रोफेशनल
तरीके से हो चुका है। क्यों? अगर आप स्क्रैप बिजनेस, पहले ही होता था कबाड़ी वाला एक नाम होता था, बट आपको पता है आजकल ऑनलाइन कबाड़ी वाला आपने सुना होगा, वो हमारा ही है। और साथ में अब इसका रोल क्या होता है स्क्रैप बिजनेस का? सबसे पहले अगर आप एक जीरो लेवल से देखोगे तो सबसे पहले उसका रोल होता है एक क्या, ब्रोकर का। अब ब्रोकर क्या होता है सर? ब्रोकर क्या होता है? गली गली जाता है, माल को देखता है, प्रिक्योर करता है, और अगर माल पसंद आता है तो वो अपने एक दुकानदार, उसके आसपास कोई दुकानदार होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन से सही नहीं होता, जो ब्रोकर होता है वो एक दुकानदार को माल देता है। और दुकानदार का रोल क्या होता है उसमें? दुकानदार का रोल होता है कि भैया वो जगह जगह जाके माल को प्रिक्योर करता है, माल को प्रिक्योर करने के बाद वो अपने एक दुकानदार को दे देता है, वो दुकानदार उसको एज अ कमीशन पे माल देता है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, एक दुकानदार का रोल क्या होता है? दुकानदार दो तीन तरीके से काम करता है, रिक्शे वाले भी रखता है जो गली गली जाते हैं, ब्रोकर भी रखता है, और उसके पास खुद भी माल आता है। वो माल को उठाता है, उसको सेग्रीगेट करता है, थोड़ा बहुत होलसेलर को देता है, फिर बिग ट्रेडर को देता है, और फिर ऐसे ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता है। अब आ जाओ आगे कि स्क्रैप बिजनेस क्या है। सर स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जो कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कभी जिंदगी में, क्योंकि अगर नया फोन बन रहा है ना, तो नया फोन का स्क्रैप भी होगा। अगर सपोज हमारा पेन बन रहा है ना, तो यूज होने के बाद ये कबाड़ा भी बनेगा। तो भैया पेज हम यूज कर रहे हैं ना, तो यूज करने के बाद वो कबाड़ा भी बनेंगे। तो स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, सबसे पहले रिसाइकलिंग बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस जो कि कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला। अब क्या होता है, अगर आप कोई भी काम खोलते हो तो काम खोलने का एक प्रोसीजर होता है, उसमें पैसा लगाना, दुकान को सजाना, बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें होती हैं। देखो इसके बाद ना अपन चलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि आज हमने दोनों सेशन कंबाइन कर दिए, दोनों सेशन एक में कर दिए, और ये सेशन करने का एक ही मोटिव है, आप चाहे स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप कोई भी स्क्रैप बिजनेस के अलावा कोई भी दुकान खोलते हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अलावा कोई भी दुकान शोरूम खोलते हो, तो उसमें आपको 2 4 5 लाख रुपए तो आपको चाहिए सजाने के लिए। बट वहीं पे स्क्रैप बिजनेस में आपको पता है क्या चाहिए? ये ऊपर पंखा, नीचे टेबल और जगह थोड़ी सी, और बस काम को स्टार्ट कर देना है। वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो आपको एक ऑफिस भी नहीं चाहिए, एक जो घर है आपका उसी से आपका ऑफिस बन जाता है। पेमेंट कैसे होती है सर? चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे वो स्क्रैप का बिजनेस हो, एडवांस मिलती है, और उधार इसमें बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बंद होता है, कैश पेमेंट हो। ठीक है, ये सारी चीज। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं? देखिए अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो, सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, स्क्रैप के भी बताऊंगा, दोनों के बताऊंगा। अभी जो चल रहा है हमारा लोकल स्क्रैप बिजनेस चल रहा है, जीएसटी सबसे पहले। अगर आप बात करें कि स्क्रैप बिजनेस में क्या क्या चाहिए, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, पॉलिसी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, ये आपको बेसिकली चाहिए। अब ये समझ लो कि स्क्रैप बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्क्रैप करो चाहे आप लोकल में स्क्रैप करो, बट इतने टाइप के स्क्रैप बिजनेस होते हैं जो कि इस टाइम प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले रद्दी, मतलब जिसको वेस्ट पेपर बोलते हैं, गत्ता आता है, ओसीसी जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक आता है, ई वेस्ट आता है, आयरन आता है, स्टील आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, ब्रास आता है, बैटरी स्क्रैप आता है, फिनिश आइटम आती है, रॉ स्क्रैप आता है, लकड़ी का स्क्रैप आता है, ऑटोमोबाइल आता है, कंडेंसर स्क्रैप आता है, ऑक्शन आता है, और मोटर जो स्क्रैप होती है वो जोरबा सुनी आता है। ठीक है, ये सारी डिटेल होती है स्क्रैप की। अब क्या होता है, अगर आपको काम करना है तो अगर स्क्रैप का काम करना है तो हम फ्रेंचाइजी देते हैं। फ्रेंचाइजी कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। अब चलते हैं अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं, वो भी मैं आपको अब बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो बेसिक क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए अगर हम कोई भी कंट्री से माल को लाते हैं उसको अपन इंपोर्ट कहते हैं, यहां से अगर भेजते हैं तो उसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं। हमारा अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो, कई हजार टन डेफिसिट है इंपोर्ट में, मतलब गवर्नमेंट चाहती है हम इंपोर्ट वो आइटम करें जो कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत कम है। अब आप रिसोर्सेज बहुत कम कैसे बोलोगे सर? अगर सपोज हम जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं हम उसको भी इंपोर्ट करते हैं, चाहे सस्ता पड़े, बट यहाँ पे हमारा नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन पे नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाती है कि हम अगर कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट में इतने टैरिफ लगा दो, इतने सब कुछ लगा दो। जैसे आपको याद होगा अभी ट्रंप ने लगाया था, याद है आपको ट्रंप ने लगाया था, तो ट्रंप बाबा ने क्या करा, ट्रंप बाबा ने अगर हम कुछ भी माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, वहां पे वो लोग खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे, खुद वो आइटम बनाए। अगर वो कहीं बाहर से ले रहे हैं तो उस पर टैरिफ लगता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, उस पर टैरिफ लगता है। तो ये सारी चीज है। अब आप ये समझ लो, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है ये ग्रो क्यों हो रहा है, इतना ग्रो क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है? सर गवर्नमेंट सिर्फ एक रीजन से सपोर्ट कर रही है, वो है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है हमारी कंट्री डेवलप बने और हमारी कंट्री चाइना से आगे जाए।
चाइना से आगे क्यों ले जाना चाहती है? आप क्या लिख सकते हैं हमारी आप लोग बता पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्यों चाइना से आगे बढ़ना चाहती है? चैट बॉक्स में अगर आप एक सवाल अपना लिख दें, मैं देख रहा हूं। किसी ने भी सवाल, सर हमारी गवर्नमेंट चाहती है क्योंकि चाइना हमसे ऊपर है, पॉपुलेशन में भी अब हम नंबर 1 पे आ गए, तो क्यों ना गवर्नमेंट चाहती है भैया। आप पहले क्या होता था, जो पहले की गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी यार, जो नेता लोग हैं ना वो ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे। आपको याद होगा, देखा भी होगा आपने। बट आज के जमाने में गवर्नमेंट खुद चाहती है, ये पहली गवर्नमेंट है जो कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने में हेल्प कर रही है। अब हेल्प कैसे कर रही है सर? वेबसाइट दे रही है आपको, आपको खुद बता रही है क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, आपको सप्लायर्स दे रही है, आपको बायर्स दे रही है, सब कुछ गवर्नमेंट खुद कर रही है। उस कंडीशन में आपसे क्या मांग रही है? सिर्फ आप जो फॉरेन का पैसा है वो इंडिया में लाओ, जो फॉरेन का पैसा है वो इंडिया में लाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारा प्रोसेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब आ जाओ आगे पॉइंट। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो क्यों करना है? कुछ तो रीजन होगा। सर ये बल्क का गेम है, अगर आप कुछ भी नहीं, एक कंटेनर पे 10,000 भी बचाते हो ना, कोई भी आइटम करके 10,000 की बात कर रहा हूं, और 30 दिन में आपने 25 या 20 कंटेनर कर दिए, तो आपका इतना अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए। खर्चा काट के बात कर रहा हूं मैं। तो बिजनेस आसान है, बिजनेस में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसमें पेमेंट एडवांस, मैंने आपको बताया, और गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव देती है। अगर आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव दे रही है, अगर आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कई आइटम्स पे। अब गवर्नमेंट देखो, इंसेंटिव ऐसा तो नहीं है कि भैया आपको जेब में रख देगी पैसा, नहीं। अगर आप इंपोर्ट करते हो, सपोज एक स्क्रैप की मैं आपको आइटम ले रहा हूं, अभी हम स्क्रैप की बात कर रहे थे, तो अगर अपन इंपोर्ट करते हैं ना फॉरेन से, तो पता है क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है यार जो हमारे पास रिसोर्सेस कम है उसको इंपोर्ट करो ना, उसको इंपोर्ट करके वो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, पूरा मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर वो नई आइटम बनेगी, नई आइटम बनके वो एक्सपोर्ट होगी। गॉट इट? तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और अभी की गवर्नमेंट है जो सपोर्ट कर रही है। सर 2 4 5 साल की गवर्नमेंट है, और फिर ये नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ये भी नहीं पता आपका बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो आप ले लो। देखो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, ये चीज आप लेना सीखो, चाहे आपको इंपोर्ट करना है चाहे आपको एक्सपोर्ट करना है। अब बात आ गई सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले आपको बताई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कोई जरूरत नहीं होती आपके ऑफिस की। जी हाँ, ऑफिस की 1% भी जरूरत नहीं होती। आपका जो घर है, एक लैपटॉप आपको चाहिए, बस दैट से, बाकी कागजों पे सारा काम होता है। आपको याद है, एक छोटी सी बात बताओ, अगर आप कोई भी मकान लेते हो तो एकदम ही आपके पास कब्जा आ जाता है, पहले उसकी कागजी कार्रवाई होती है ना, रजिस्ट्री होती है, तो यही पूरा प्रोसेस है काम को करने का। और अगर बाई चांस आपने माल यहां से लिया, घर में थोड़ा रखना है, यहां से लिया वहां दे दिया, अगर आपकी सेटिंग बन जाती है ना, सर लिटरली बता रहा हूं, अच्छे लेवल पे आप काम करेंगे। हम लोग तो लगे हुए हैं लाइन में। चलो, अब बात आ गई स्टेप बाय स्टेप, इसका प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें प्लीज, ताकि यहां पे मैं डिटेल में आपको बता सकूं कि इंपोर्ट करना कैसे होता है, एक्सपोर्ट करना कैसे होता है। पहले हम एक्सपोर्ट पे चलेंगे, फिर हम चलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, चलो अब चलते हैं पहले बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यही तो मेरे को चाहिए आप सबसे कि कंट्रीब्यूशन दीजिए, तभी तो मैं आपको डीप समझा पाऊंगा। और इस बात की गारंटी है सर, कैसा लग रहा है आज का सेशन? आज इतने कम मेंबर्स हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं हम, कि आज हम अपनी अपनी बोलेंगे, आज आप लोग ये सुनेंगे नहीं। बस कंट्रीब्यूशन देते जाइए चैट बॉक्स में। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सबसे रिक्वेस्ट है। विकास जी आप तो रेगुलर आते रहते हैं, क्या मजा आ रहा है? चैट बॉक्स में टाइप करें। आज अशोक सर नहीं है, तो मैं आज सोच रहा हूं जो मैंने सर से नॉलेज ली है वो टक से मैं सारी आपको दे दूं। विकास जी चैट बॉक्स में टाइप करें अगर मजा आ रहा है तो। बहुत बढ़िया जी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। सर आपकी ये कॉम्प्लीमेंट बस दिल खुश कर देते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। सीरियस में आप आते रहे, जब आपका मन करे तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करो। बट यहाँ पे आने का एक बेनिफिट पता है क्या होता है सर? सिर्फ एक बेनिफिट होता है यार, हमारी आवाज लोगों तक जा रही है, पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं जो हम समझा रहे हैं उसकी वर्थ है, वैल्यू है। क्योंकि आजकल फ्री में तो सर कोई भी कुछ नहीं कर पाता। एम राइट? चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे। अब
एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है आप ये समझ लो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट आप करोगे कैसे, ये सारी चीज आगे बताएंगे। उसके बाद मार्केट सिलेक्शन, फिर आता है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हो, सबसे पहले आप चले जाते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट करना है और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को पटाख से पकड़ लेते हो। वो चीज नहीं करनी है आपको। उसके बाद आता है मार्केट को कैसे आपको टारगेट करना है। टारगेट समझते हो भैया, जब आप टारगेट करोगे तो मार्केट से आपके पास लीड्स भी तो आएंगी। लीड से आप कैसे काम को करोगे, लीड से आप कैसे कन्वर्जन करोगे, लीड से आप कैसे अपने सप्लायर को पकड़ोगे, कैसे बायर को पकड़ोगे, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद कैसे आपको इंक्वायरी जनरेट करनी है। अब सपोज आपको पेन का एक्सपोर्ट करना है, सर पेन का एक्सपोर्ट के लिए आपको क्वांटिटी भी तो चाहिए ना, कैसे काम को करना है, कैसे आपको चीज को आगे बढ़ानी है, तो वो सारी चीज हो गई। अब आ जाओ, अगर आपको जब आपके पास इंक्वायरीज आ गई तो भैया ऑर्डर भी तो आएगा ना आपके पास। ऑर्डर से आप कैसे पे आउट लोगे, कैसे आपको डील करनी है, ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके बाद कैसे पेमेंट रिसीव करनी है। सर अगर आपने ऑर्डर के बाद, इंक्वायरी के बाद माल का ऑर्डर लेते ही आपने माल बना दिया ना, अगर उसमें पैसे आपको एडवांस नहीं दिए एक्सपोर्ट में, तो जो भी माल आप बनाओगे वो सारा डेड है, डेड स्टॉक। मेरी बात समझ रहे हो, ये छोड़ देना आप एलसी वेलसी सब सब धरी की धरी रह दिए। तो भैया सबसे पहला आपका जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है। अब उसके बाद फिर आपको ऑर्डर प्रिपेयर करना है। जब आपके पास पैसे एडवांस आ जाए उसके, तो आपको ऑर्डर प्रिपेयर करना है। फिर आता है डिस्पैच, मतलब फिर आपको माल को भेजना है। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका एक्सपोर्ट का। अब आ जाओ इंपोर्ट पे। अच्छा कितने लोग थे यहाँ पे, जितने लोगों ने एक्सपोर्ट का बोला था। सर आप बता दो, नियारा जी आपके पास जो भी सवाल है आप बता दो। यहाँ पे आज मैं मौसम में नहीं हूं सर लेने का किसी का भी सवाल, प्लीज। आज मैं सिर्फ अपनी अपनी बोलूंगा, लास्ट में सवाल लूंगा। अगर आप लास्ट तक वेट कर सकते हैं तो आप वेट करिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। क्योंकि सर आज मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अशोक सर से। थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए, अब आप समझो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। इंपोर्ट का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, और काम स्टार्ट करने में ये बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों, आपने पैसे दिए, माल लिए, और माल आपके घर में, अब माल आपको बेचना है। मेरी बात समझ रहे हो, माल आपको बेचना है। अब आ जाओ, जो बात होती है कि आपको अगर काम को स्टार्ट करना है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, प्रोसेस इसका जो होता है, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है मार्केट सेलेक्ट करनी। मार्केट को सेलेक्ट करना। सपोज आपको इंपोर्ट करना है बट आपको समझ नहीं आ रहा इंपोर्ट करें कहां से। सर चाइना से इंपोर्ट करना है, आपको कहां से इंपोर्ट करना है, आपको मार्केट सेलेक्ट सबसे पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है। उसके बाद जो आता है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करोगे। अब क्या होता है, कई लोग सपोज कर्नाटका से हैं, उनको पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। एक वेबसाइट नोट कर लो आप, लिख लिख लो आप प्लीज। इसका रूल क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आपका बहुत बड़ा अहम योगदान आता है। मेरे से बात करते करते एकदम याद आ गई, www.trademap.org। अगर आपको वेबसाइट सारी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो नीचे अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। मैम आपको एक एक वेबसाइट का लिंक देंगी, पूरी हमारी पीडीएफ बनी हुई है, सारा लिंक देंगी। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज अपन 45 मिनट आपको बोला है, 45 मिनट पूरे लेके रहूंगा मैं। 12:15 पे चालू हुआ था, करेक्ट टाइम पे छोड़ दूंगा। सर उसके बाद इंपोर्ट का प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करना, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आपको आना है। फिर आता है आपका वेबसाइट, जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपका, आपके ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। आपने हमें यूट्यूब पे देखा, बट आपका यूट्यूब एकदम वायरल नहीं होगा। तो आपको अपनी ब्रांड जो बनानी है वेबसाइट पे बनानी है, ताकि जो भी आपको एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब फॉरेन में जो माल दे रहा है, वो उसको ऐसा लगे कि आप जेन्युइन हैं, लगे कि आप हैं जेन्युइन सर, उसको ऐसा लगे कि आप जेन्युइन रेगुलर बेस पे काम करते हैं। उसके बाद कैसे आपको बायर फाइंड करें, ये प्रोसेस आता है। फिर आता है कैसे सेलर फाइंड करें, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन कैसे करें, फिर पेमेंट्स कैसे करें। उसके बाद प्रोसेस आता है कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है। जो बहुत बड़ा योगदान आता है कस्टम क्लियरेंस का, वो यही आता है। यहां पे लोग स्टक हो जाते हैं और अपना जो शिपमेंट है आने के बाद भी खो देते हैं। तो ये चीज आपको पहले क्लियर आउट करनी है। उसके बाद डिलीवरी आता है कि भैया डिलीवरी आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें होती है डिलीवरी में, वो सारा प्रोसेस पूरा आता है। यहां तक ये चीज क्लियर आउट हो गई। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूं जो कि आपके काम की है। तो जिसको भी वेबसाइट चाहिए होगी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप यहां पे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर देना, चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर, ताकि आपको एक एक चीज की इंक्वायरी आपको पता लग पाए। चलिए,
अब आपको मैं वेबसाइट बताने वाला हूं। वेबसाइट कौन कौन सी है? कस्टम क्लियरेंस की वेबसाइट मैं आपको यहां पे दूंगा भी। सर कस्टम ऑक्शन की जो साइट है उसकी मैं वेबसाइट बताने वाला हूं। जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे एक जो प्रोसेस है आप समझना, अगर आप इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, आपने अगर कुछ अलग सी चीजें भेजी ना, तो आपका कस्टम पे ही माल रुक जाता है। कस्टम पे ही माल रुकने के बाद गवर्नमेंट उसको ऑक्शन, क्योंकि जेब में थोड़ा रखेगी गवर्नमेंट उसको, गवर्नमेंट उसको ऑक्शन कराती है, उससे जो पैसे आते हैं वो अपना रखती है गवर्नमेंट, और उस बंदे को वो माल दे देती है। अब इसकी भी वेबसाइट होती है, आप उसमें जाके रजिस्टर करना। आपके पास जितनी भी जो भी कस्टम की वेबसाइट्स, जो भी माल आता है वो सारा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अब आपको एक वेबसाइट है, नोट कर लो, www.mstcindia.co.in। क्या है? mstcindia.co.in। इस वेबसाइट में आपको जाना है। इस वेबसाइट में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको क्या काम करना है? कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट की वेबसाइट आप खोलोगे, खोलने के बाद सबसे ऊपर आपका नाम, नंबर और आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी आपने दे दी। ईमेल आईडी देने के बाद फिर आपको क्या करना है? उसमें अपना नाम रजिस्टर करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी रजिस्टर करना है, और आपके पास रेगुलर बेस पे ऑप्शंस की डिटेल्स आती रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है, जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, उसको इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो एक वेबसाइट में आपको दे रहा हूं, वो आप नोट कर लो, www.icegate.gov.in। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, www.icegate.gov.in। ये वेबसाइट है। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करो, या जाके जो भी इस टाइम ड्यूटीज चल रही है उसको चेकआउट करो। ठीक है, ये हो गई। अब आ जाओ अगले पॉइंट। सर आपको पता है प्रगति मैदान वगैरह में जो इवेंट्स लगते हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान, आपको पता है, आप मुंबई से हो तो आपके एरिया में भी इवेंट्स लगते हैं, आप कर्नाटक से हो आपके एरिया में भी इवेंट्स लगते हैं। अब वो इवेंट्स कौन से होते हैं पता है? नहीं पता होगा किसी को। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इवेंट्स आपको जाने चाहिए रेगुलर बेस पे, बट आपको पता ही नहीं लगता कहां पे जाएं, कैसे जाएं। तो भैया आप नोट डाउन कर लो, वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने एक भी इवेंट कर लिया और अपना बिजनेस कार्ड ले गए और कुछ भी नहीं, एक सप्लायर भी मिल गया या एक बायर भी मिल गया, तो आपके पैसे वसूल है। और फ्री की वेबसाइट है, मैंने अक्सर देखा है। सर कहते हैं ना, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तो भैया वो चीज मत करना। लिख लो आप, वेबसाइट में बता रहा हूं, ये है वेबसाइट। वर्ल्ड के इवेंट, दुनिया में कहीं भी इवेंट होते हैं, इस वेबसाइट पे पहले रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बाद आपके पास इवेंट्स की इंक्वायरीज पहुंचती है। www.10times.com। समझ गए आप? www.10times.com। और इसका अगर लिंक सबको चाहिए ना, कुछ भी नहीं करना आपको, कमेंट बॉक्स में आपको यहां पे अपना नंबर टाइप करना है, या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो आपको ये कमेंट करना है अपना नंबर। आपके पास हमारी पूरी डिटेल ए से लेके जेड तक की आ जाएगी आपको वेबसाइट की। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आप वेरियस कंट्री में, मतलब सपोज अमेरिका में आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे ड्यूटी क्या लग रही है? अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रंप ने 50% ड्यूटी लगा दी थी, अब कितनी हो गई? अब आपको पता है, वो तो साइन हो गई, अथॉरिटी साइन हो गई, बट अब इस टाइम ड्यूटी क्या लग रही है ये तो आपको नहीं पता ना। अब आप नोट कर लो, वेबसाइट और बता रहा हूं, सिंपली ड्यूटी, www.simplyduty.com। अब इसका रोल क्या है? कोई भी कंट्री की ड्यूटी है, ये वेबसाइट आपको बताएगी कितनी ड्यूटी लग रही। गॉट इट? चले अब आगे, चले अब आगे। सर नियारा जी, मेरा कंपनी का नाम है, आप लिख लो पी स्क्रैप इंपोर्टर। और निहारा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी सवाल है आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, ठीक है ना? तो पर्सनली आपसे मैं बात कर लूंगा। आज मैं मौसम में नहीं हूं सर, बिल्कुल भी किसी का सवाल लेने के लिए। जिसको भी बात करनी है आप चैट बॉक्स में नंबर डाल देना सर, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा टोटल सेशन जो है लाइव है, और साथ में ये सारा यूट्यूब पे डलेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने पॉइंट पे कि और क्या क्या चीजें हैं।
ये देखिए, ये मैं आपको वेबसाइट आपको ऐसे देख के बता रहा था। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कॉम्प्लाइंसेस जो होते हैं वो ये वेबसाइट है। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए अपना नंबर डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ प्रोसेस, कि आपको अगर प्रोसेस काम को स्टार्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, पहले आप ये बताइए जितने भी लोग हैं यहाँ पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना चाहते हैं, क्या आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा अभी तक? आपका क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या आपने सेलेक्ट करा अभी तक? क्या किसी ने अभी तक प्रोडक्ट सेलेक्ट करा? नहीं करा। ओसीसी इंपोर्ट, वेरी गुड। फार्मेटिकल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। देखो सर, अगर आप, सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको आइडिया नहीं आ रहा, अगर आप काम को एक्चुअल में करना चाहते हो ना, तो कुछ भी मत करो, पर्सनली बात करो, चैट बॉक्स में नंबर आपके पास है ही। एक एक चीज, कोई भी बात करनी है पर्सनली करो, एक एक चीज आपको मैं समझा दूंगा, आपके कौन से एरिया में क्या क्या चल रहा है। और मैं नहीं समझाऊंगा, मैं जो भी नॉलेज लूंगा वो डॉक्टर शुक्ता सर से लूंगा, कई बार अशोक सर से भी आपकी बात करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी क्या प्रोडक्ट आपको करना है, क्या प्रोडक्ट नहीं करना, तो वो सारी चीजें आपको हो जाएगी। अब सवाल आता है, अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, हमने प्रोसीजर क्या बना रखा है? मेरी बात समझ, प्रोसीजर तो कोई ना कोई होगा ही, ऑब्वियसली बात है, बिना प्रोसीजर के तो काम ही नहीं होगा। तो प्रोसीजर कैसे है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज है, तो यहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब बात आ गई कि हम क्या हेल्प देते हैं। सर समझ लेना, आप, मेरी रिक्वेस्ट है, यहां से अगर आप एग्जिट ले लिया तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे ही तो मेन चीज है जो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप काम को स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको हमारी तरफ से मिलता है हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या होता है? अभी आप 10 जगह सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप वो चीज सोच रहे हैं जो कि आपकी फोन की लिस्ट में कोई है ही नहीं। कैसे? आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोच रहे हैं, आप स्क्रैप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, बट आपकी फोन की लिस्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे आप काम को सीख लें। अगर है तो वो जिंदगी में बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए नहीं बताएगा। आपका कोई सगा रिश्तेदार है ना, मैं कह रहा हूं आपका सगा रिश्तेदार भी है, वो भी नहीं बताएगा काम को कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई, अब काम को आप करेंगे कैसे। सबसे पहले तो जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हल करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए आप स्टक हो जाते हैं और अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। आई एम राइट? बट इस चीज के लिए आप लोग पकड़ लेते हैं किसी कोर्सेज वगैरह के चक्कर में, और वहां पे आप फेल हो जाते हैं, आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। बट बात आ गई कि आपको लर्न और स्टार्ट करना है बिजनेस को, तो लर्न एंड स्टार्ट होगा कैसे? ठीक है, अब समझ लो आप होगा कैसे। सबसे पहले तो कई चीजें होती हैं जो हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों समझाते हैं, और अगर आप पर्सनली अशोक सर से या मेरे से मीटिंग करना चाहते हैं तो आप मैम से कंसीडर कर सकते हैं, जूम मीटिंग भी कर सकते हैं और लाइव आके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, हैंड होल्डिंग होता है हमारा, जिसमें अशोक सर कहते हैं नो नीड टू वरी। जब आप हैंड होल्डिंग ले लेते हैं तो आपको एक शिपमेंट कराने में जो भी पूरा प्रोसेस होता है उसको हम पूरा समझाते हैं, आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। अब एक शिपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, यहां पे ये चीज समझने वाली है। आप लोगों की गलतफहमी है, सर देखो अगर आपको हमारे साथ कोलैबोरेशन होना है तो वो भी हो जाएगा, आपको हमारे साथ हमारे कंटेनर में पैसा लगाना है तो वो भी हो जाएगा, आपको कुछ भी करना है वो सब हो जाएगा। बट पहले प्रोसेस होता है आपको काम को सीखना है। अगर मैं सपोज $300 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके आपको कहूं भैया ये मेरे को 50 रुपए किलो पड़ रही है, तो आपको कैसे पता? वो चीजें सारी समझनी होती है आपको, वो चीजें सारी सीखनी होती है आपको, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, 8 वीक्स के अंदर, सर कहते हैं अगर आप मेरे से समझ गए तो 8 वीक्स के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे पास की कंट्री से, क्योंकि अगर दूर की कंट्री में जाओगे तो टाइम ही बहुत लग जाता है। ठीक, अब बात हो गई इसमें सीखोगे क्या, सीखोगे कैसे। तो 75 पॉइंट होते हैं वो मेन होते हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखने होते हैं काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, काम को स्टार्ट करने के लिए कैसे भैया, इसमें क्या है, आपको लाइव टास्क भी मिलते हैं, काम स्टार्ट करने की पूरा प्रोसीजर आता है, आपको काम के बीच बीच में समझाया जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये होता क्या है अब आप ये समझो। सर इसमें हमने नाम दे रखा है मास्टर क्लास। क्या होता है, कुछ समझाने के लिए आपको एक इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा, मेरी बात समझे, कुछ समझाने के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा, तो हमने इसका नाम रखा मास्टर क्लास। अब मास्टर क्लास में क्या होता है, हम आपको हर सैटरडे, उसमें अशोक सर रहते हैं
और जो सर के जितने भी मेंबर सर ने सिखाए हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें से एक कोई भी मेंबर आ जाता है जो कि उस टॉपिक पे आपको सिखाता है। गेस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें जो कि आपको समझाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पहले आपको सर एक क्लास देते हैं हर सैटरडे 7 to 9 शाम को। सर का भी फ्री टाइम होता है, आप लोगों का भी फ्री टाइम होता है। सर फैमिली टाइम तो थोड़ा सा, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा आपको फैमिली टाइम का तो निकालना पड़ेगा। 7 to 9 आपको समझाया जाएगा। अभी करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ समझाने की बात हो रही है। चाहे वो स्क्रैप बिजनेस हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो, दोनों का बैच अलग चलता है। स्क्रैप बिजनेस का अलग चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग चलता है। सबसे पहली बात तो जो स्क्रैप बिजनेस करना चाहता है वो एस लिख के अपना नंबर ड्रॉप करें। मेरी बात समझ रहे हैं? एस लिख के अपना नंबर ड्रॉप करें। अब ये जो लोकल जो बिजनेस होता है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो चाहे स्क्रैप बिजनेस हो, आपको एक सर स्क्रैप बिजनेस का आपको डिटेल बाद में पता लगेगी। ये आपको समझाया ऐसे ही जाता है, चाहे वो स्क्रैप हो चाहे वो। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको हर सैटरडे 7 to 9 क्लासेस मिलेगी, अशोक सर देंगे। उसमें अब आप कहेंगे क्या क्या समझाया जाएगा? सर एक एक चीज, जैसे मैं अगर आपको बोलूं एलसी क्या होता है, यहां से पेमेंट कैसे जाएगी, वहां से माल कैसे आएगा, चलो यहां से आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में आप क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे, कैसे कैसे काम को करोगे, एक एक चीज आपको यहाँ पे समझाई जाएगी, बताई जाएगी। काम स्टार्ट करने के ऊपर हेल्प होगी, पर अभी नहीं, अभी सिर्फ समझाई जाएगी। ठीक है, अब बात आ गई, चलो समझाई जाएगी, उसके बाद समझाने के बाद क्या होगा? सर 7 to 9 पहला सेशन मिलेगा, दूसरा सेशन मिलेगा अगले हफ्ते, तीसरा सेशन मिलेगा उससे अगले हफ्ते, चौथा सेशन मिलेगा उससे अगले हफ्ते। ये सारा इसमें आपको समझाया जाएगा, एक एक चीज। अगर वो भी पीडीएफ है चाहिए आपको तो कमेंट आपने कर ही दिया होगा, नंबर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात आ गई अगली। चलो, अब क्या है, ये तो हमने सीख लिया, 4 हफ्ते हो गए। अब क्या होगा, काम कैसे स्टार्ट होगा? काम स्टार्ट होता है अब। कैसे? पहला आपने सेशन लिया, आपको समझ में नहीं आया कुछ चीजें, सर ने आपको होमवर्क दिया, आप स्टक हो गए। फिर आपने सर को कॉल करा, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस करा, 50 साल का, 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, आपको समझाया अपने एक्सपीरियंस से, और आप उससे आगे बढ़े। फिर आपको अगले हफ्ते क्लास मिली, फिर आपने सर को कॉल करा, कुछ दिक्कत आई, फिर सर ने आपको समझाया। ऐसे करते करते 4 हफ्ते आपके क्लियर आउट हो गए। अब आ जाओ आगे, क्या बिजनेस स्टार्ट हो गया? सर अभी सिर्फ समझे हो आप, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। जब आप उस स्टेप से आगे बढ़ गए, फिर सर से आपको पर्सनली बात करनी होती है, सर से आपको समझना होता है आप कहां पे स्टक हैं, कैसे काम स्टार्ट होगा। और हर एक की परफॉर्मेंस, हर एक का पैसा, हर एक की चीजें, सब कुछ अलग अलग होती है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब सिचुएशन अलग होती है, फिर सर से आप बात करते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सर आपको बताते हैं आपको कहां से काम स्टार्ट करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है। चलो ये चीज हो गई। जब आप काम को स्टार्ट कर देते हैं, कैसे आपको सप्लायर से बात करनी है, बायर से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज सर आपको बताते हैं। नेगोशिएशन कैसे? सर अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अगर आप वहां पे नेगोशिएशन नहीं करते तो आपका खुद का मन हल्का नहीं होता। तो ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी नेगोशिएशन चलती है, हर बिजनेस में चलती है, वो तो आप जानते होंगे। सर अभी जैसे ट्रम्प और इंडिया के अगेंस्ट नेगोशिएशन चली थी, आपको याद होगा, टैरिफ 50% लगा था, अब जाके वो कम से 20% कर दिया। तो नेगोशिएशन किस चीज में चलती है? सर वो अंदर खाते चलती है, वो बड़े बड़े लोग जानते हैं। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में नेगोशिएशन कैसे चलती है वो सर जानते हैं, वो आपको बताते हैं। अब बात आ गई, चलो प्राइस क्विट कर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन, भैया प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। जब डील ओके हो जाती है, सीएचए कई बार दिक्कत कर देते हैं। ऐसे ही स्क्रैप बिजनेस में, ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। स्क्रैप बिजनेस में मैं आपको समझाता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अशोक सर आपको पूरा गाइड करते हैं, आपका काम स्टार्ट कराते हैं दोनों बिजनेस में। तो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है काम को स्टार्ट करने की। और अब बात आ गई, सर देखो हर कंपनी पैसे से चलती है, हर चीज पैसे से चलती है, बट अशोक सर का मोटिव नहीं है पैसा कमाना। अब आप कहेंगे पैसा कमाना क्यों, आप तो कोर्सेज बेच ही रहे हो, आप तो ये सब बेच ही रहे हो। सर हमारे पास 35 से 40 स्टाफ है, उनकी सैलरी अगर आप देखोगे तो हम आपको पता है कितने महीने में ये चीज कराते हैं? पूरे 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को। पहले महीने हम आपको क्लास देते हैं, 2 महीने में आपका काम स्टार्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो 15 मेंबर को हम ये पूरा प्रोसेस कराते हैं 3 महीने के अंदर। हम आपसे सपोज 15 मेंबर अगर हम लेते हैं, उसमें से 2-4 मेंबर तो ड्रॉप आउट ही हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, 2-4 मेंबर तो ड्रॉप आउट ही हो जाते हैं।
15 में से 10 मेंबर बचते हैं जो कि अपने काम को स्टार्ट करते हैं पूरे 3 महीने में। अब हम आपसे क्या ले रहे होंगे? अगर एक स्टाफ की भी सैलरी आप देखो, उसमें मैं भी हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं स्टाफ तो खैर नहीं हूं, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, बट क्या होता है सर, हर एक को पैसा चाहिए, बट जो सर हैं उनको हमारे पैसा नहीं चाहिए। तो एक हमारी जो कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी बात समझे? तो इससे क्या होता है, एक काम स्टार्ट, सर मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो हमारे 4 से 5 एप्लीकेशन है। कितने? 4 से 5 एप्लीकेशन। उसके बाद अशोक सर का खुद का रिचमंड इंटरनेशनल कंपनी है। मेरा खुद का स्क्रैप का काम है, मेरा खुद का इंपोर्ट का काम है। यूट्यूब से हमें पैसा आता है। सर बहुत सारी हैं, बट जब हमारे पास काम को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, वो हमारा जो प्रोसेस है वो सिंपल वे में ये प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, आप ये देखो, हमारा जो प्रोसेस है वो हैंड होल्डिंग है। और अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब इसमें क्या होता है, इसका फी स्ट्रक्चर भी हमने कैसे करा हुआ है? सर सबसे पहले तो आपको अगर काम स्टार्ट करना है, पूरा अमाउंट देना ही नहीं, आप पहले आपने 35% देना है। काम को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, वैसे वैसे आपको पे आउट करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? काम को धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना है, आप आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आप पे आउट करते गए। अब आप कहेंगे सर क्या चार्जेस है? अगर आप लोकल स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो हमारा चार्ज है मात्र 18,000 रुपए, एक साथ नहीं पे करना। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो हमारा चार्जेस है 51,000 रुपीज, एक साथ नहीं पे करना। पहले 35% अमाउंट पे करना है, आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, वैसे वैसे पे आउट करना है। और अगर आपके 35% भी नहीं है, आप पहला सेशन लेके देखो, अगले हफ्ते से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप कुछ भी टोकन अमाउंट करके देखो, मैम से बात करो, जो भी अमाउंट है आपका वो करो, आगे बढ़ो। पहला सेशन लोगे, अच्छा लगेगा, फिर अपने आप आगे बढ़ोगे। ये सारी चीजें जो यहाँ पे हम सिखाते हैं वो सिर्फ बेसिक सी चीजें हैं, और एडवांस लेवल की चीजें आपको वहां पे समझाई जाती है। आई होप आपको ये चीज सारी समझ में आई होगी। और हमारा जो चार्जेस है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। 18,000 फिक्स है, 51,000 फिक्स है। एक बारी पे नहीं करना, टुकड़ों में पे करना है। अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जरूरी, आप मैम से बात करो। हमारी टीम, सर हमारे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं यूट्यूब से, 100 150 200 कॉल्स आते हैं। आज हमने सेशंस में लोगों को बुलाया नहीं, ये लोग अपने आप आए हैं। एक दो लिंक हो सकता है मैम ने भेजो, बट आज सर ने मना कर दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो इसलिए हमने लिंक नहीं भेजी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ही सेशन करूं, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आई होप आपको पूरी डिटेल समझ में भी आई होगी। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं हमारा और पूरा सेशन हो, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना नीचे इस चैट बॉक्स में।